हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और आज से आपका नया सत्र शुरू होता है। बच्चों, हमारा क्लास 11th में मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है आपका सेट समुच्चय। सेट क्या होता है, सेट को आप किन किन मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से टाइप के सेट होते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं कि क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़ोगे और फिर हम एक एक करके उन पर बात करते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है सेट। तो आपका इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें आप सेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, जिसमें आप सेट की परिभाषा पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सेट्स के देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। दूसरा टॉपिक आपका, आप सेट को किन किन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो बेसिकली यहां पर हम किन मेथड से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। थर्ड, यहां पर आप टॉपिक पढ़ेंगे एम्प्टी सेट, कि आपका एम्प्टी सेट क्या होता है। फोर्थ टॉपिक आपका होगा यहां पर, ये आपका टाइप ऑफ सेट में आ जाएगा, फाइनाइट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट होगा। सबसेट आप पढ़ोगे फिफ्थ, सबसेट आप पढ़ोगे। सिक्स आप पढ़ेंगे पावर सेट क्या होता है। पावर सेट के बारे में आप पढ़ेंगे। सेवंथ, यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट। एट्थ आप पढ़ेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स के बाद नाइन्थ टॉपिक आपका यहां पर आएगा ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट, सेट्स के ऑपरेशन यानी कि आप प्लस माइनस कैसे करते हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और ऑपरेशंस के बाद आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। 10, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चों आप इस पूरे चैप्टर में आपने 10 जो है यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ने हैं, जिसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। फिर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कैसे सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट आप पढ़ेंगे, ये सारा आपका थर्ड के बाद ये आपका टाइप ऑफ सेट में आ जाता है, जिसमें आपका यूनिवर्सल सेट तक, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये आपके टाइप ऑफ सेट्स में आएंगे। फिर आप यहाँ पर वेन डायग्राम में कैसे आप सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेशंस आप सेट्स के साथ कैसे करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आप पढ़ेंगे। फटाफट इस जल्दी से इस टॉपिक को आप यहाँ पर नोट करेंगे, फिर हम सेट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। चलिए, चलिएगा। पहला टॉपिक बच्चों आपका सेट्स।
पहला टॉपिक है आपका सेट। एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। सेट इज अ well defined set is a well defined collection of object। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट बच्चों क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर जो आपका पर्सन टू पर्सन वरी ना करे। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है आपने किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात की। अब आप क्लास 11th के बच्चे हैं, हमने कहा सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने एक सेट कहा और सभी बच्चों ने उस सेट के एलिमेंट्स लिखे। तो वो आपका वेल डिफाइंड कब होगा? जब पर्सन टू पर्सन वरी ना करे। मैंने कहा बच्चों आप अंग्रेजी के अल्फाबेट्स वोवेल्स के सेट बनाइए, वोवेल्स का सेट बनाइए। तो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स का सेट जब बनाएंगे तो क्लास 11th के सभी बच्चों का एक सेट होगा AEIOU। क्या सेट होगा? AEIOU। तो सब बच्चों का सेम आंसर होगा। तो इसे कहा जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो हमने वेल डिफाइंड एक परिभाषा हमने कैसी दी? वेल डिफाइंड है। आप कहीं के भी स्कूल, आप एक स्कूल नहीं, अभी हमारे साथ जितने भी स्कूल जुड़े हैं सभी स्कूल के, या आप किसी इंडिया में या कहीं भी आप जाइए, आप अंग्रेजी के वोवेल्स का सेट बनाएंगे तो सभी बच्चों का सेम आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स के को आप जो है अंग्रेजी के अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम इसको इस तरह से समझते हैं। तो पहला, जैसा कि आप जानते हैं, सेट चैप्टर में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? सेट पढ़ेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सेट आप पढ़ने वाले हैं, सबसेट आप पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट आप पढ़ेंगे, वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, इसको तो आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, वो भी आप करेंगे। तो ये चीजें हमने लिख ली है। तो आइए सेट एंड दियर रिप्रेजेंटेशन। तो बात करते हैं हम, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, if any given collection of object is in such a way that is possible to tell without any doubts that whether a given object belongs to this collection। ठीक है, तो क्या हो गया? such that a collection of object is called a well defined collection of object। collection नहीं, सिर्फ collection नहीं, well defined collection होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा द रिवर ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द रिवर ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब बच्चों हमने कहा क्लास 11th के बच्चों को कि आप इंडिया के सारे रिवर्स का कलेक्शन बनाइए। तो आप, हो सकता है आपके रिवर्स आगे पीछे लिखे हों, लेकिन आप सारी नदियों के नाम आप लिखेंगे उस कलेक्शन में, सभी बच्चों का आंसर सेम होगा। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है कि किधर के लिखने, आप इंडिया के सारे रिवर्स के नाम आप लिखेंगे, तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। द रिवर्स ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन सिंस वी कैन से दैट द रिवर नील डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। अब यहाँ पर नील नदी यहाँ पर नहीं है, तो ये जो है इस कलेक्शन का वो, अब तो उसे आप कैसे पढ़ेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, ये यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा। इन द अदर हैंड द रिवर गंगा बिलोंग्स टू दिस
कलेक्शन। अब ये बिलोंग्स टू क्या है और मैथमेटिक्स में आप बिलोंग्स टू को कैसे लिख रहे हैं? पहले मैं चलिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेंगे, फिर हम एक दो एग्जांपल लिख लेंगे ऊपर से। तो देखिए, नॉट वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड कलेक्शन है क्या चीज? नॉट वेल डिफाइंड, अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्लास 11th के सारे बच्चे आपके हैं और आपके टीचर्स ने, सपोज दैट मैंने आपको कहा कि बच्चों आप अपने क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों को के का आप क्या बनाइए, आप कलेक्शन बनाइए। तो देखिए, हर बच्चा हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी हो, किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो, किसी बच्चे की फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट। तो इंटेलिजेंट जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप नहीं नाप सकते हैं। अब मैथ्स का बच्चा जो है, मैथ्स के टीचर के लिए वो इंटेलिजेंट हो गया। अब हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में पुअर हो, उसका हिंदी या इंग्लिश बहुत अच्छा हो, तो वहां तो वो इंटेलिजेंट है, यहाँ पर वो वीक है। तो यहाँ पर आपका कलेक्शन जो है वरी कर सकता है। आप यहाँ पर अलग अलग बच्चों का कलेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो है हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। उसके लिए एक सब्जेक्ट कहीं वीक है तो कहीं उसका स्ट्रांग होगा। तो हमने कहा अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है, इंटेलिजेंट जो है सिर्फ एक पॉइंट से हम इंटेलिजेंस को नहीं नापते हैं कि आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं, नहीं। आपको हो सकता है आप मैथ्स में कमजोर हैं, वीक हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है। वीक का मतलब कोई वीक नहीं होता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है, आपका इंटरेस्ट नहीं उस सब्जेक्ट में है, आप पढ़ते नहीं हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका वीक बन जाता है। अदरवाइज कोई भी बच्चा वीक नहीं है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जहां एक बच्चे को मैथ्स बहुत इजी लगती है, उसी बच्चे को हिंदी बड़ी टफ लगती है। जिस बच्चे को हिंदी बड़ी इजी लगती है उसके लिए मैथ्स बड़ी टफ है। तो ये अलग अलग इंटरेस्ट है। इंटेलिजेंस किसी एक पॉइंट्स पर, किसी एक सब्जेक्ट से आप जो है इंटेलिजेंस को नहीं नाप सकते हैं। इंटेलिजेंट हो सकता है कोई बहुत अच्छा स्पीच देता है, हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर हो, तो वो भी तो इंटेलिजेंट है। हो सकता है कोई बच्चा जो है किसी अदर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा हो, तो वो भी इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर हर बच्चे का या हर टीचर्स का आंसर कलेक्शन वरी करेगा, सेम आंसर नहीं होगा। ऊपर हमने कहा कि कलेक्शन ऑफ आपके जो इंडिया की जो रिवर्स हैं उनका कलेक्शन बनाना है, तो हो सकता है आप आगे पीछे लिखें लेकिन कलेक्शन तो सेम होगा, ठीक है। तो वो आपका वेल डिफाइंड है, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 95% मार्क इन योर क्लास। अब आप उनको उन बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं जिन्होंने 95% से ऊपर जो है स्कोर किया है। तो बच्चों, आपके क्लास के जितने बच्चों ने 95 से ऊपर स्कोर किया है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उन सब का सेम यहाँ पर क्या बनेगा, कलेक्शन बनेगा। तो ये तो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ये तो आपका फिक्स है जिन बच्चों ने 95 से ऊपर स्कोर किया है। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब हमने कहा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया, तो ये भी हर पर्सन के अकॉर्डिंग वरी करेगा, अलग अलग हो सकता है। अ ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 25। अब मैथ में तो बहुत इजी है। देखिए, हमने कहा 25 से नीचे के जो ऑड नेचुरल नंबर हैं उनका ग्रुप बनाना है। तो ये भी आपका क्या होगा, 1, 3, 5, 7 और 25 से नीचे है, तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अ ग्रुप ऑफ प्रिटी गर्ल, ग्रुप ऑफ गर्ल ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11th की लड़कियों का ग्रुप जब आप बनाएंगे तो आपके स्कूल में तो जितनी गर्ल्स होंगी होंगी उतने ही का आप ग्रुप बनाएंगे, उससे इधर उधर नहीं बना सकते हैं। तो ये तो आपका वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन ग्रुप ऑफ प्रिटी गर्ल, अब प्रीटी गर्ल जो है, देखिए प्रीटी अब हर व्यक्ति का अपना जो है पर्सनल होता है। आप किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो ये चीजें आपकी वरी कर सकती हैं। ये आपका नॉट वेल डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पर ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। तो अब ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन आप समझ गए, तो सेट्स जो है बिना वेल डिफाइंड कलेक्शन समझे आप सेट्स को नहीं समझ सकते हैं। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, जो पर्सन टू पर्सन वरी ना करे, हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ना हो,
सेम हो। आपने किसी कलेक्शन की बात की तो आपका कलेक्शन भी वही हो, किसी और का भी वही हो, जितनों से आप पूछें सबका सेम कलेक्शन हो तो वो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगा। चलिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इससे आप समझ गए होंगे द रिवर ऑफ इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। चलिए, चलिए इसमें आपका नेक्स्ट जो हम बात कर देंगे डेफिनेशन ऑफ सेट। तो ये तो हम लिख चुके हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। देखिएगा, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन आपका सेट कहलाता है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय, सेट्स को आप डिनोट करते हैं कैपिटल, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, वो आपका ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, किसी भी लेटर से आप उसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपको डिनोट करना है कैपिटल लेटर से। तो लिखिएगा यहाँ पर कि सेट्स यूजुअली डिनोटेड बाय, सेट्स यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी एंड सी, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। The elements of a set are represented by स्मॉल लेटर। जहां आप किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, वही सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे उनको आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। उसे आप जो है उसको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से आप उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, यहाँ पर हमने जैसे कहा, हमने कहा था सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमने कहा अंग्रेजी के अल्फाबेट्स का सेट बनाइए। तो सबसे पहले तो हम किसी सेट को अंग्रेजी के किसी भी अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो एलिमेंट्स होंगे उसको आप ए ई आई ओ यू स्मॉल लेटर से। तीसरी बात, इन हर एलिमेंट्स के को जो है कोमास से आप सेपरेट करेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स के सेट्स के एलिमेंट्स को रखा जाता है। तो इतनी बात आप ध्यान देंगे। यहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स का सेट है, हमने जिसे ए से डिनोट किया और हर एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कोमास से। ठीक है, हर एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कोमा से, जैसे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ए ई आई ओ यू। और इन एलिमेंट्स को आप करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से, ठीक है, अब इसको आप ढंग से बना लें इधर से इस तरह से। तो ए ई आई ओ यू से आप इसे क्या करते हैं इस तरह से, यानी कि तो तीन चीजें आपने यहाँ पर, चार चीजें सीखी हैं कि किसी भी सेट को आप इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो सेट्स के एलिमेंट, इनको कहा जाता है एलिमेंट। ये जो आपके हैं ना ए ई, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स, अवयव कहा जाता है इनको, क्या कहते हैं? एलिमेंट्स, इसको कहा जाता है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इस ए सेट के एलिमेंट ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहां पर एक चीज हम कहते हैं कि जो ए है ना, ये किसको बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है। ए सेट ए को बिलोंग करता है, ए सेट ए को बिलोंग करता है, ये आपको लिखना है। यहाँ पर ई बिलोंग्स टू ए ऑल्सो एंड आई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ये सारे ए सेट को बिलोंग करते हैं। ओ बिलोंग्स टू ए एंड यू ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, ये सारे एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से आए? ये सेट ए से आए हैं। तो इतनी सी बात आप पहले लिख लीजिएगा, ये साइन है बिलोंग्स टू का,
ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है ये इस सेट का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए आगे हम इसे नोट में भी बताएंगे, तो चलिए इसे नोट करेंगे आप। अब ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए इज एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ, ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, सेट ए का, सेट ए का है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इस ये भी यही होगा, ई इज एन एलिमेंट ऑफ set A. Also, I is an element of set A. O is an element of set A, and U is also an element of set A. ठीक है, तो ये चीजें आपको सीखनी है सबसे पहले। और क्योंकि आपका जो पहला एक्सरसाइज होगी वो इन्हीं पर आपका बेस्ड होगा, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है सबसे पहले, और उसके बाद हम आगे रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो चलिएगा, तो सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, जहां पर पर्सन टू पर्सन जो है आपके एलिमेंट्स वरी ना करें, आपने कोई एलिमेंट्स कहा और वो एलिमेंट्स जो है आपका, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, आगे हम बताएंगे। चलिए, तो ये चीजें हमने सीखी हैं, आइए इसको हम नोट में भी यहाँ पर बताते हैं। तो क्या है, if A is an element of a set A, then we say that A belongs to A। वही चीजें जो हमने पढ़ाई है, the word belongs to denoted by the Greek symbol belongs to, ठीक है, epsilon। In notation from A belongs to set A is written as A belongs to A, जो हमने आपको पीछे बताया। B does not belongs, अगर कोई एलिमेंट्स जो है सेट A में नहीं बिलोंग कर रहा है, सपोज यहाँ हमने कहा A, यहाँ पर B है, तो B जो है इस सेट A में है नहीं है, तो यहाँ पर does not belongs to, ये आपका क्या हो जाएगा, does not belongs to, ये आपका क्या हो जाएगा, B does not belongs to A। B सेट A का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट करेंगे, तो सिंपल सी भाषा में है ना। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे मैथमेटिक्स में कि B does not belongs to A। If A is equal to 1 2 3 4 5, then 3 belongs to A and 6 does not belong to A। यहाँ पर 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है, 3 तो A सेट में है लेकिन 6 आपका सेट A में नहीं है, तो 6 does not belongs to A, ठीक है। If P belongs to the set of perfect square number, then 36 belongs to P, but 5 does not belongs to P, ठीक है। चलिए, इतना आप लिखें। अब हमने बात की थी बिलोंग्स टू और वेल डिफाइंड कलेक्शन, हमने बात की थी वेल डिफाइंड कलेक्शन की। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी से ही, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स जस्टिफाई योर, देखिए यहाँ पर बताना है आपको कि इनमें कौन सा सेट है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी आपको करना है, ठीक है। तो इसमें पहला आप देखेंगे बच्चों, पहला है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर G। साल के उन महीनों का कलेक्शन जो J से शुरू होते हैं। तो आप जानते हैं J से शुरू होने वाला साल के कौन कौन से मंथ हैं बच्चों, J से शुरू होने वाले मंथ आपका जनवरी हो गया, जून हो गया, और कौन कौन से होंगे, जैन कॉमा जून और
जून एंड जुलाई। तो ये तीन ही यहाँ पर एलिमेंट बोलेंगे हम इसे। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसमें आप किसी भी बच्चे को पूछें, किसी भी स्कूल के कहीं भी आप वर्ड में जाइए, आप बताइए कि साल के, तो आप कहीं पर भी पूछेंगे, किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि साल के उन महीनों का कलेक्शन बताएं जो जे से शुरू होते हैं, तो हर बच्चा आपको जे, जनवरी, जून और जुलाई तीन ही मंथ हैं। ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट मीन्स ये आपका एक सेट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, और अपना आंसर भी आपको जस्टिफाई करना है। तो आपको लिखना है यहाँ पर दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस इट इज अ सेट। तो बच्चों दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द इंडिया। अब आपको वो कलेक्शन बनाना है। द कलेक्शन ऑफ, अब देखिए आपकी क्लास 11th के बच्चे, हम पर्टिकुलर एक स्कूल की ही बच्चों की ही बात करेंगे, क्लास 11th के जो बच्चे हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब आप देखिए हर बच्चे का अपना अलग थिंक है, अलग अलग जो है उसकी सोच है। तो वो किस राइटर को टैलेंटेड मानता है वो उस पर्टिकुलर पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो किसे मोस्ट टैलेंटेड मानता है। अब हो सकता है किसी बच्चे को कोई राइटर अच्छा लगता है, वो उसे सबसे टैलेंटेड मानता हो, किसी दूसरे बच्चे में ये चीजें आपकी वरी करेंगी, ये डिफरेंट हो सकती है। इसलिए ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो आप इसमें लिख लेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि हर बच्चे के अलग अलग यहाँ पर आंसर हो सकते हैं, हर किसी का अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं कि ये मोस्ट टैलेंटेड है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ novels writer written by the writer Munshi Premchand. A collection of novel written by the writer Munshi Premchand. तो देखिए मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन बनाना है, तो ये तो आपका वेल डिफाइंड होगा, ये तो फिक्स है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो जो आपके नॉवेल्स लिखे हैं वो तो फिक्स हैं। तो ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि आपका सेट है। आगे दो क्वेश्चन आप एक क्वेश्चन आप करेंगे, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन हो सकते हैं। किसी को तो एक कॉकरोच से ही डर लगता है, किसी को जो है चींटी से डर लगता है, किसी को भालू से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है। तो ये जो कलेक्शन है ना डेंजरस, ये हर व्यक्ति के लिए, हर पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, अलग अलग जो है ये कलेक्शन हो सकता है। दैट मीन्स कि ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने बात की सेट्स की। सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी, सेट्स को आप कैसे किससे डिनोट करते हैं। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमने आपको नोट्स में बताया था। तो एक सेट जो है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, और सेट्स को आप डिनोट करते हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। सेट्स के एलिमेंट्स को आप अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट आते हैं उसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, और हर एलिमेंट आपस में कॉमास से सेपरेट किया जाता है। और जब कोई एलिमेंट्स किसी सेट्स में होता है तो हम उसे कहते हैं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। अगर ए जो है इस सेट का एलिमेंट है तो इसको हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से आप ई बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स आई बिलोंग्स टू ए एंड ओ ऑल्सो बिलोंग्स टू ए एंड यू बिलोंग्स टू ए। तो हर एलिमेंट्स उस सेट को बिलोंग करेगा। ये हम मैथमेटिक्स में हम लैंग्वेज लिखते हैं, और जनरली हम क्या लिखेंगे, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो उस समय हम लिखते हैं, जैसे बी इस ए सेट में नहीं है तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, वेल डिफाइंड की हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम सेट्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने ये जो मेथड है जिसमें हमने करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमास के द्वारा इस तरह से सेपरेट करके लिखा है, ये कौन सा मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड है। तो ये हम कल की क्लास में करेंगे डिस्कस। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।